Hello everyone, चलिए let's quickly start with the next lecture, that is lecture number 4 and जैसा कि मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि मैं पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपको कराऊंगा, तो वही मेरा टारगेट है एंड आई विल बी गोइंग थ्रू इट एंड मैं आपको कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सेकंड प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ दिस syllabus, that is standard costing and variance analysis, right? Standard costing variance analysis इस particular segment का सबसे टफ यूनिट माना जाता है, और उसके टफ होने के पीछे का जो मेजर रीजन होता है वो ये होता है, इस यूनिट में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, राइट? देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज इन दिस यूनिट, बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए ये जो फॉर्मूले हैं इन्हें थोड़ा आसान बना दूं, राइट? और आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना और आसान बना दूं, राइट? तो मेरी जो कोशिश रहेगी थ्रू आउट में वो यही रहेगी कि हाउ टू मेक दीज कैलकुलेशंस इजियर फॉर यू, राइट? एंड हमारा कोशिश भी यही रहेगा कि हम एक पर्टिकुलर मेथड लर्न करेंगे और उस पर्टिकुलर मेथड से ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, राइट? आपका ऑल्दो एट द बीकॉम लेवल दे डोंट हैव वेरी हाई लेवल क्वेश्चन, तो इसीलिए आपसे जो क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे वो नॉर्मली पूछे गए हैं एंड कंफ्यूजन होंगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे उन कंफ्यूजन को दूर करके रखने की, राइट? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपके सारे डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करके चलूँ। हमारे पास यहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं जो 10 ईयर्स यूज कर रहा हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर बैच इज शिवदास। हम आगे बढ़े इससे पहले जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दो, so that I get a good motivation that yes, people are viewing this lectures and enjoying and using it for a further analysis. बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर हम देखें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का अगर मैं आपको मेजर बेसिक बताऊं तो हम यहाँ पर 4 से 5 टाइप के कॉस्ट में डील करते हैं, जिसमें सबसे पहले कॉस्टिंग आता है मटेरियल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, ठीक है? देन आता है लेबर, देन आता है वेरिएबल ओवरहेड, देन आता है फिक्स्ड ओवरहेड, और फिर आता है सेल्स, राइट? तो ये बेसिकली हमारे पास अलग अलग मेथड्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम इनके बेसिस पे इनकी स्टैंडर्डिंग पढ़ेंगे। मैं आपको एक छोटा सा टेबल लर्न करवाऊंगा, उस टेबल से ही हम सारे क्वेश्चंस लर्न करेंगे, सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आपको हमेशा ध्यान रखना है मटेरियल में 5 तरीके के वेरिएंस होते हैं, ठीक है? मटेरियल कॉस्टिंग में 5 types of variances are available. The first type of variance that is available is the price variance. Then we have the usage variance. Then we have the yield variance. We have the mix variance, and last but not the least the cost variance. सर मैं ऑर्डर में बताऊं तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिक्स यील्ड वेरिएंस की, सेकंड हम बात करेंगे मिक्स वेरिएंस की, थर्ड हम बात करेंगे यूजेज वेरिएंस की, फोर्थ हम बात करेंगे प्राइस वेरिएंस की, एंड फिफ्थ हम बात करेंगे कॉस्ट वेरिएंस की, राइट? सर इसकी टेबल जरा लर्न करते हैं, इसकी टेबल जरा समझते हैं कैसे हम इसको बनाएंगे। तो जब मैं इसकी टेबल बनाऊंगा आप देख सकते हैं यहाँ पे मटीरियल वेरिएंस के, जब मैं यहाँ पे टेबल बनाऊंगा मैंने यहाँ पर 2-3 चीजों की बात करनी है। एक तो बात करनी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी की, सर SQ स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड क्वांटिटी, राइट? सर SP स्टैंड्स फॉर द स्टैंडर्ड प्राइस। आई विल बी यूजिंग दीज टर्म्स अ लॉट, तो प्लीज इनको अच्छे से समझ लीजिए। सर स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब क्या है? बेटा प्रोडक्शन करने से पहले मैंने सोचा था, राइट? प्रोडक्शन करने से पहले मैंने सोचा था कि मैं इतनी क्वांटिटी का प्रोडक्शन करूंगा, इस प्राइस पे प्रोडक्शन होगी, ठीक है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मटेरियल कितना जरूरत था मुझे, मेरे रिक्वायरमेंट, मेरे बजट के हिसाब से, मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है? ये मेरा प्राइस था जो मैंने सोचा था होगा, एक्चुअल नहीं है। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, AQ AP। सर AQ है एक्चुअल क्वांटिटी एंड AP है हमारा एक्चुअल प्राइस। सर एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी इज द
रियल क्वांटिटी दैट वी एक्चुअली अंडरटुक। मैंने जब प्रोडक्शन करी तो प्रोडक्शन करते वक्त मैंने इस क्वांटिटी का यूज किया, राइट। एक्चुअल क्वांटिटी इज द रियल क्वांटिटी यूज, देन द रियल प्राइस पेड फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्शन। मैंने प्रोडक्शन करते वक्त मटेरियल के लिए जो रियल प्राइस पे किया उसे मैं नाम देता हूँ एक्चुअल प्राइस। सर एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको हम कहते हैं RSQ। बेटा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। बेटा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 100 kg। सर मेरा स्टैंडर्ड प्राइस था 5 रुपीज। सर मैंने जो एक्चुअल क्वांटिटी यूज करी वो करी 105 kg, राइट। नेक्स्ट एक्चुअल प्राइस वाज से 6 रुपीज। बेटा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे बोलता है कि सर मैंने स्टैंडर्ड के लिए एक्चुअल के बेसिस पे कितना यूज किया, है ना। मैंने स्टैंडर्ड बनाने के लिए, मतलब मैंने अपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से रिवाइज किया, चेंज किया। क्यों? क्योंकि मेरी जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी और जो एक्चुअल क्वांटिटी थी वो अलग अलग थी, है ना। ये हमें कब यूज करना होता है सर? ये हमें तब यूज करना होता है जब मेरे पास मोर देन वन मटेरियल अवेलेबल हो। ठीक है सर, ये हम कब यूज करते हैं? जब मेरे पास मोर देन वन मटेरियल अवेलेबल हो। सर जब एक ही मटेरियल है तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं ना, RSQ तो कुछ भी नहीं है, RSQ तो हमें सेट ही नहीं करना कुछ, है ना। लेकिन RSQ में कब सेट करना पड़ेगा? जब हमारे पास एक से ज्यादा मटेरियल अवेलेबल होता है इन द क्वेश्चन, राइट। अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप देखोगे आगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आई होप यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। हमने टर्म्स बेसिकली डिस्कस करे जो हम इस कॉन्सेप्ट में करने वाले हैं। सर इसके साथ साथ अब आपने बोला था कॉन्सेप्ट टेबल भी समझाओगे। बिल्कुल बेटा, जैसा मैंने वादा किया है आपको ये चैप्टर आसान बनाना मेरा काम है, राइट। तो हमारा यहाँ पे है कॉन्सेप्ट टेबल। हम एक टेबल लर्न करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट टेबल को हर फॉर्मूले में यूज करेंगे, हर क्वेश्चन में यूज करेंगे। सर कॉन्सेप्ट टेबल कहता है हम ना हमारी टेबल को 4 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। सर हम ना हमारे कॉन्सेप्ट को 4 कॉलम्स में डिवाइड करेंगे। सर पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। सर नंबर तो हमें समझ आ गए, अब इनके अंदर का भी माल बताओ, राइट। इंदर का माल बताओ, ठीक है। बेटा मैंने बोला पहले 3 कॉलम में SP लिखो, स्टैंडर्ड प्राइस लिखो, ठीक है। और लास्ट कॉलम में एक्चुअल प्राइस लिखो, ठीक है, इजी। सर फर्स्ट कॉलम में स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखो, दूसरे कॉलम में RSQ लिखो, और सर तीसरे और चौथे कॉलम में एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो। दिस इज द की, दिस इज द की। आपको लर्न ये करना है, ठीक है, आपको ये लर्न करना है। सर यहाँ तक तो बहुत आसान लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा मैंने कहा जब मैं 1 को 2 से माइनस करता हूँ, मतलब इफ आई डू 1 माइनस 2, when I do 1 minus 2, what am I going to get? What am I going to get? When I'm going to subtract 1 minus 2, I am going to get material yield variance. मुझे yield variance मिल गया। सर जब मैंने 2 को 3 से माइनस किया, जब मैंने सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम से माइनस किया, मुझे मिल गया मटेरियल मिक्स वेरिएंस, राइट। मुझे क्या मिल गया? मुझे मिल गया मटेरियल मिक्स वेरिएंस, राइट। सर मैंने 3 को 4 से माइनस किया, व्हेन आई सबट्रैक्टेड 3 with 4, what did I get? I got material price variance, right? सर मैंने जब 1 को 3 से माइनस किया, जब मैंने 1 को 3 से माइनस किया, मुझे मिल गया मटेरियल यूजेज वेरिएंस। और बेटा मेरा पांचवा वेरिएंस कौन सा था? कॉस्ट। मैंने जब 1 को 4 से माइनस किया, कॉलम नंबर 1 को 4 से माइनस किया, इसे मैं कहूंगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। जल्दी बता दें, ये मेरी एक की टेबल है, बेस टेबल है, जिसे मुझे केवल ये लर्न करना है, और मेरे पांचों के पांचों वेरिएंस
बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएंगे, राइट। मेरे पांचों के पांचों वेरिएंस बहुत आसानी से मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट हो जाएंगे, बहुत इजीली सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते चलेंगे, राइट। आई होप आप अपने रजिस्टर में इसे साथ साथ नोट कर लेंगे, बिकॉज ये हमारी कॉन्सेप्ट टेबल है और ये हमारी कैलकुलेशन टेबल भी कह सकते हो आप इसे, ये हमें कह सकते हो कैलकुलेशन टेबल। हर क्वेश्चन में सबसे पहले हमें कैलकुलेशन टेबल बनाएंगे, फिर वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे, राइट। चलिए जी, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। हम जल्दी से अब क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। वील नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। एज यू कैन सी, क्वेश्चन नंबर 1, एन इजी वन। क्वेश्चन नंबर 1 और इजी क्वेश्चन। क्या बोल रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन बोलता है डिटरमाइन करिए, कैलकुलेट कीजिए। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? हमें कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस कैलकुलेट करनी है। तीन वेरिएंस कैलकुलेट करनी है। आप देख सकते हो हमारी कॉन्सेप्ट टेबल के हिसाब से, हमें तीन वेरिएंस कैलकुलेट करनी है। पहला एक तो यूजेज वेरिएंस, दूसरा प्राइस वेरिएंस और तीसरा कॉस्ट वेरिएंस। हमें ये तीन वेरिएंसेस मेजरली यहाँ पे डिटरमाइन और कैलकुलेट करनी है, राइट। हम यहाँ पर सबसे पहले अपना टेबल बनाते हैं फ्रॉम द डेटा गिवन, राइट। आप देख सकते हो फ्रॉम द डेटा गिवन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द मेक द टेबल। आपको क्वेश्चन में बता रखा है दैट मेरा जो स्टैंडर्ड आउटपुट है, स्टैंडर्ड आउटपुट, राइट, मेरा जो स्टैंडर्ड आउटपुट है वो क्या दे रखा है क्वेश्चन में? मेरा स्टैंडर्ड आउटपुट मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है 100 यूनिट, राइट। मैं लिख क्यों रहा हूँ, यहाँ पे दे रखा है। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे दे रखा है मेरा जो स्टैंडर्ड मटेरियल है वो 3 kgs है, स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपीज है, एक्चुअल आउटपुट 80 यूनिट्स है। सर एक्चुअल प्राइस 2.5 है एंड मेरा एक्चुअल मटेरियल यूज्ड है 250 kg। सर मैंने 250 किलो का एक्चुअल मटेरियल यूज किया है। तो आप देख सकते हो बेटा, मैं यहाँ पे अगर कैलकुलेट करूँ मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, अगर मुझे यहाँ पे डिटरमाइन करना है मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है, मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो जाएगा 80 यूनिट इंटू 3, दैट मीन्स 240 kg। सर मेरा एक्चुअल क्वांटिटी मुझे क्वेश्चन में गिवन है 250 kg। सर मुझे मेरा स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 2 रुपीज एंड 2.5 रुपीज। सर और तो कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ तो गिवन है क्वेश्चन में, हमें तो सीधा सीधा टेबल में पुट करना है। सर इस टेबल में RSQ वाला एलिमेंट नहीं आएगा, तो हम उस कॉलम को या तो लिख देंगे, स्किप कर देंगे, या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर कॉलम नंबर 1 क्या था? सर कॉलम नंबर 1 था हमारा SQ इंटू SP। कॉलम नंबर 2 था SP इंटू RSQ। सर कॉलम नंबर 3 था SP इंटू AQ, राइट। एंड कॉलम नंबर 4 था हमारा AP इंटू AQ। सही बोला बेटा, राइट। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये वाले कॉलम की हमें जरूरत नहीं है, तो हम इस पे कांटा लगा देते हैं, ठीक है। सर मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 240 kg इंटू स्टैंडर्ड प्राइस है 2। सर स्टैंडर्ड प्राइस है 2 और एक्चुअल क्वांटिटी है 250 एंड एक्चुअल प्राइस है 2.5 एंड एक्चुअल क्वांटिटी है 250। सर बस मुझे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर्स निकालने हैं और फिर सब्ट्रैक्शंस करनी है, और क्या करना है, सिंपल मैथमेटिक्स। 240 इंटू 2 दैट इज 480, 500 एंड लास्टली 2.5 इंटू 250 दैट इज 625। तो आप देख सकते हैं बेटा, मेरा जो पहला वेरिएंस था विच वाज मटेरियल यूजेज वेरिएंस, जो निकलेगा हाउ, that will be calculated as how 1 minus 3, that is 480 minus 500। सर मेरे पास ना यहाँ पे नेगेटिव 200 का 20 का आंसर आ रहा है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 20 एडवर्स नेगेटिव आंसर आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे क्या मेंशन कर दूंगा, 20 एडवर्स ए लिख दूंगा। सर सेकंड है मेरा मटेरियल प्राइस वेरिएंस which is nothing 3 minus 4। सर थर्ड कॉलम का आंसर था 500 माइनस 625। सर आंसर हो गया 125 एडवर्स। सर थर्ड आंसर जो मुझे निकालना था वो निकालना था मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस
राइट जो मुझे क्या दे रखा है यहाँ पे, which is nothing but 1 minus 4. So the answer is 480 minus 625. सर आंसर क्या आ जाएगा, 480 minus 625, 145 एडवर्स। क्योंकि सारे आंसर नेगेटिव आ रहे हैं इसीलिए मैंने एडवर्स लिखे, राइट। ए हियर स्टैंड्स फॉर, ए का मतलब क्या है, हियर ए स्टैंड्स फॉर एडवर्स। और अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा होता तो हम ब्रैकेट में लिखते एफ, एफ स्टैंड्स फॉर फेवरेबल, right? F stands for favorable. This is how question number 1 has been solved. आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे मैंने बहुत ही इजीली क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर दिया है। लंबे लंबे फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग, एस पी माइनस एस क्यू, ए क्यू माइनस ए पी, अरे भैया मेरे से लर्न नहीं होगा। सीधा सीधा एक टेबल लर्न करी, उस टेबल से मैंने नंबर से सॉल्व करके आंसर निकाल दिया। आई जस्ट हैव टू लर्न द ऑर्डर, आई जस्ट हैव टू लर्न 1 minus 2, 1 minus 3, 1 minus 2 minus 3, 2, 3 minus 4, 1 minus 4. That's it. Work done. I hope the question is very clear. We are moving on to the second question. The second question in the book. तो आप देख सकते हो मेरे पास में सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है। सर सेकंड क्वेश्चन तो और आसान है। आप देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन में हमें दो मटेरियल दे रखे हैं। बेटा दो मटेरियल आपको क्वेश्चन में दिखे, इसका मतलब अब आपको ध्यान रखना है क्या, कि अब यहाँ पर RSQ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसका कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, राइट। हमें वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब जो हमने कॉलम नंबर 2 यहाँ पे एलिमिनेट किया था वो अब हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। क्वाइट क्लियर। चलिए आप देख सकते हो बेटा मुझे मटेरियल X का स्टैंडर्ड दे रखा है, मतलब 30 यूनिट 70 यूनिट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और मुझे एक्चुअल क्वांटिटी भी दे रखी है, राइट। हमें क्या करना है, हमें सीधा सीधा कैलकुलेशन करना है। तो सीधा सीधा कैलकुलेशन कर देते हैं। हमें जो जो डेटा क्वेश्चन में भी पता है वो हम पहले पुट कर देते हैं, ठीक है ना। जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 2 में जल्दी से सबसे पहले हमें जो जो डेटा गिवन है वो डेटा हम पुट कर देते हैं। पहले तो मैं अपनी टेबल बना लेता हूँ, टेबल नंबर 1, कॉलम नंबर 1, 2, 3 एंड 4। सर कॉलम नंबर 1 में था एस पी इंटू एस क्यू। सर कॉलम नंबर 2, अक्षर काट गया यार आज। नंबर 2 में बोलता है एस पी इंटू आर एस क्यू, एस पी इंटू एक्चुअल क्वांटिटी एंड एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, राइट राइट। सर हमें ना स्टैंडर्ड प्राइस और स्टैंडर्ड क्वांटिटी दोनों दे रखी है क्वेश्चन में, एक्चुअल प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी दोनों दे रखी है क्वेश्चन में, तो हम उनको पुट कर देते हैं ना। 30 70 देख सकते हो, 30 70 फॉर हाँ थोड़ी जगह मुझे छोड़नी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन भी होगी, है ना। 70 आई हैव बीन गिवन टू मटेरियल X एंड मटेरियल Y। सर आई एम ऑल्सो गिवन, देख लो स्टैंडर्ड प्राइस, ओ सॉरी मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिख दी पहले, मुझे लिखना था स्टैंडर्ड प्राइस। तो स्टैंडर्ड प्राइस हमें दे रखा है 5 and 4, 5 and 4, 5 and 4, 5 and 4। सर एक्चुअल प्राइस हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 5 5, 5 and 5। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, देख लो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, विच इज 30 70, विच इज 30 and 70। सर आर एस क्यू मुझे नहीं पता, अभी मैंने इसके लिए छोड़ दिया। एक्चुअल क्वांटिटी मुझे क्वेश्चन में दे रखी है बेटा 40 70, 40 70। मेरे पास अभी जो डेटा मुझे गिवन है मैंने केवल उस डेटा को यूज करके पुट कर दिया। आप देख सकते हो मुझे यहाँ पे मेरे को डेटा गिवन है, राइट। सर अब ना मुझे आर एस क्यू निकालना पड़ेगा बेटा। अगर मैं देखूं यहाँ पर आर एस क्यू के लिए मैं यहाँ पे वर्किंग नोट बना देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ आर एस क्यू, कैलकुलेशन ऑफ आर एस क्यू, ठीक है। सर मुझे पता है टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है, सर इट इज 30 प्लस 70 100। सर मुझे पता है टोटल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, सर 40 प्लस 70 110, है ना। आप देख सकते हो ना मेरे एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्वांटिटी में डिफरेंस है। तो मैं क्या करूंगा, इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। फॉर मटेरियल एक्स it is going to be revised standard quantity will be total actual quantity upon total standard quantity
into मटीरियल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सर मटीरियल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब इस मटीरियल की स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताओ। सर मेरी टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 110 है, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी 100 है, सर इसकी 30 है। तो आप देख सकते हो मेरा आर एस क्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आर एस क्यू आ जाएगा 33। तो सिमिलरली फॉर मटीरियल वाई मेरा आंसर आ जाएगा 110 अपॉन 100 इंटू 70। द आंसर इज गोइंग टू बी 77। आप देखोगे इसका टोटल करोगे ना, वो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी के इक्वल आएगा, राइट। हमने बस इस जो हमने आंसर निकाला है इसको पुट कर देते हैं 33 77। सर हम ना बस अब क्या करने वाले हैं, इस टेबल को कंप्लीट करते हैं, राइट। सर इस टेबल को कंप्लीट कैसे करेंगे, इनके सारे आंसर्स निकाल के हमें ना 3 चीजें निकालनी है, देखो इंडिविजुअल और टोटल। तो आपने देखा 5 इंटू 30 150, 280, 165, 308, 200, 280, 200, 350। हमने सर इसका टोटल कर दिया, आंसर कम्स आउट टू बी 430, 473, 480 एंड 550, राइट। सर अब ना मेन आंसर के वेरिएंस निकाल देते हैं। सर मेन आंसर के वेरिएंस कैसे निकालेंगे, सर मेन आंसर के वेरिएंस निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, मेन आंसर के वेरिएंस निकालने के लिए मैं एक और टेबल बना लेता हूँ, राइट। कॉम्प्यूटेशन ऑफ वेरिएंसेस, कॉम्प्यूटेशन ऑफ वेरिएंसेस। अब देखो हमारे पास ना 2 टाइप की प्रेजेंटेशन होती है। एग्जामिनेशन में बहुत टाइम है, मुझे लंबा लंबा प्रेजेंटेशन देना है, तो मैं एक्स मटेरियल के आंसर अलग निकालूंगा, वाई मटेरियल के आंसर अलग निकालूंगा और टोटल के आंसर अलग निकालूंगा। टाइम कम है, पेपर कम है, छोटा सस्ते में काम निपटाना है। ऐसी एक टेबल बना लो जहां पर हम लिखेंगे वेरिएंस का नाम, फिर लिखेंगे मटेरियल एक्स के वेरिएंसेस की वैल्यू, मटेरियल वाई के वेरिएंसेस की वैल्यू और टोटल वेरिएंसेस की वैल्यू, ठीक है, राइट राइट। हमारा सबसे पहला वेरिएंस है मटेरियल यील्ड वेरिएंस which is 1 minus 2. The answer for x will be 150 minus 165। आप देख सकते हैं 15 एडवर्ड, 280 minus 308, 28 एडवर्ड। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर टोटल जो है ना इन दोनों को प्लस करके भी आ सकता है, मतलब 15 प्लस 28 भी लिख सकता हूँ, या मैं टोटल की फिगर्स को भी माइनस कर सकता हूँ। 430 माइनस 473 इक्वल्स टू, है ना, ये एडवर्स है, सॉरी आंसर आ जाएगा हमारे पास 43 एडवर्स, राइट। हम इनको माइनस करके भी दिखा सकते हैं, राइट। सर सिमिलर वे में आई हैव द सेकेंड वन, दैट इज माई मटीरियल mix variance which is 2 minus 3. Then we have the third one, material usage variance which is 1 minus 3. Then we have material price variance which is 3 minus 4. And lastly we have material cost variance which is 1 minus 4. हमने बस टेबल में से डेटा कॉपी करना है, आंसर निकालना है। तो आप देख सकते हैं मिक्स वेरिएंस में मुझे करना है 2 minus 3, दैट इज 165 minus 200. Then we have 308 minus 280. And then we have 473 minus 480, right? तो आप देख सकते हैं पहले वाले में मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 35 एडवर्स। दूसरे वाले में आप देख सकते हैं पॉजिटिव आंसर आ रहा है, मतलब 28 फेवरेबल। इन दोनों का नेट इफेक्ट 7 एडवर्स। सर यूजेज वेरिएंस विल बी 150 minus 308, sorry 150 minus 200, that is 50 adverse. 280 minus 280, the answer is 0.
430 minus 480, the answer is going to be 50 adverse. मटीरियल प्राइस वेरिएंस देख लीजिए, थर्ड वाला 200 minus 200, आंसर इज 0. 280 minus 350 is equal to 70 adverse. 480 minus 550, 70 adverse. Lastly, we have 150 minus 200, that's 50 adverse. 280 minus 350, that's 70 adverse. And 430 minus 550, that's 120 adverse. Right? तो आप देख सकते हैं हमारे जो आंसर्स हैं वो इस तरीके से हमने वेरिएंसेस के कंप्यूट कर लिए यूजिंग द टेबल that we calculated above. I hope the question is quite clear. कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. Moving to the next one, the third question. Easy question है थर्ड वाला, छोटू सा क्वेश्चन है थर्ड. आपको बोला गया है कि मेरी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज इज 3000 यूनिट. ठीक है, मैंने मटेरियल जो खरीदा 3000 यूनिट खरीदा. सर जो वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज किया है वो 9000 रुपए का खरीदा. बेटा सीधी सीधी बात है, मैंने अगर मटेरियल जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, मैंने अगर मटेरियल जो है वो 3000 यूनिट्स खरीदा, ये मेरा एक्चुअल मटेरियल हो गया, एक्चुअल क्वांटिटी हो गया. सर मेरे को बोला है इस 3000 यूनिट्स को ना मैंने 9000 रुपए में खरीदा, तो क्या मैं यहाँ पे एक्चुअल प्राइस निकाल सकता हूँ? 9000 डिवाइडेड बाय 3000, दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? 3 रुपीज. तो मेरा एक्चुअल प्राइस कितना है? 3 रुपीज है पर यूनिट, है ना. सर इसके अलावा मुझे क्वेश्चन में एक और चीज बता रखी है, और भी चीजें बता रखी है. देखो मुझे बोलता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड वाज 20 पर टन. एक टन में 25 यूनिट की जरूरत है ना. बोलता है मैंने टोटालिटी में 80 टन बनाया. ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस मेरा 2 रुपीज है, ओपनिंग स्टॉक नील था, क्लोजिंग स्टॉक 500 है ना. तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि मैंने एक्चुअल क्वांटिटी कितना प्रोड्यूस किया? बेटा मेरी जो एक्चुअल क्वांटिटी का प्रोडक्शन है, एक्चुअल क्वांटिटी का जो प्रोडक्शन है वो मेरा कितना यूनिट्स है? क्या आप मुझे बता सकते हो? सर मेरी एक्चुअल क्वांटिटी का प्रोडक्शन कितना है, क्या आप बता सकते हो? सर मेरी एक्चुअल क्वांटिटी का प्रोडक्शन है, मेरा एक्चुअल क्वांटिटी प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, दैट मीन्स 3000 प्लस 0 माइनस 500, दैट मीन्स मैंने 2500 यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं. बेटा सीधी सीधी कैलकुलेशन है ना. हम जब यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी में डील करेंगे, मेरी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? मेरी एक्चुअल क्वांटिटी हो जाएगी 2500, नॉट 3000. इट विल बी 2500 नाउ, क्योंकि मेरे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी है ना. क्लोजिंग स्टॉक के इफेक्ट को तो मुझे हटाना पड़ेगा ना. मेरा एक्चुअल क्वांटिटी तो अब चेंज हो गया ना, 2500 यूनिट्स हो गया, इसलिए मेरा एक्चुअल क्वांटिटी 2500 यूनिट्स है. सर मेरे को स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं बता रखा है इन्होंने. बेटा स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर लेंगे ना. 80 टन का प्रोडक्शन करा, 25 एक टन में हम करते हैं, 80 into 25, आंसर आ गया 2000 यूनिट. राइट. स्टैंडर्ड प्राइस आपको क्वेश्चन में गिवन है, शायद 2 रुपए गिवन है ना. आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ पे टेबल बनानी है. टेबल कॉम्पिटिशन तो और आसान है. टेबल कॉम्पिटिशन इज वेरी इजी. हाउ द टेबल कॉम्पिटिशन इज टू बी डन, देख सकते हैं. एक्चुअल सॉरी, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नंबर 1. जल्दी से याद करके बताइए नंबर 1 में क्या था. Column number 1 was standard price into standard quantity. Column number 2, standard price into RSQ. So column number 3 will be standard price into actual quantity. Column number 4, actual price into actual quantity. Sir, इस column की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही material given है ना. तो हम 2 सेकेंड वाला यूज ही नहीं करेंगे. Sir, standard price है 2 रुपीज, 2 रुपीज एंड 3 रुपीज अभी हमने कैलकुलेट किया. सर कॉलम नंबर 1 में स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 2000 यूनिट, 2500 यूनिट एंड 2500 यूनिट. 4000, 5000,
and 7500. सर पहला है यूजेज वेरिएंस, सर पहला है यूजेज वेरिएंस, that is 1 minus 3. Sir, the answer is going to be very simple. 4000 minus 5000. The answer is going to be 1000. Edwards. Second है price variance, material price variance, right? That is 3 minus 4. The answer is going to be very simple. 5000 minus 7500. That is 2500. Edwards. So the third is the cost variance. Cost variance is 1 minus 4. That is 4000 minus 7500. That is going to be 3500. Edwards. Easy, simple, basic question. इस क्वेश्चन में जो टफ पार्ट समझने वाला पार्ट था वो था केवल ये डिटर्मिनेशन. ये डिटर्मिनेशन समझ आ गई तो बाकी का क्वेश्चन तो सर हलवा था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, है ना. इस क्वेश्चन में बाकी का तो कोई कैलकुलेशन अपने लेवल में था ही नहीं. इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट. आई होप यहाँ तक इस पर्टिकुलर एलिमेंट में हमने जो पहले 3 क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के करे हैं ये आपको बिल्कुल क्लियर है, राइट. क्वेश्चन नंबर 4, 5 and 6 हम ये 3 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. 7 भी, राइट. मटेरियल के आपको 7 क्वेश्चन दे रखे हैं. मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं इनके सोल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा जो लेक्चर नंबर 5 होगा. दैट विल बी द सेकंड लेक्चर फॉर मटेरियल, राइट. लेक्चर नंबर 5 में मैं कवर करूंगा आपका इसके बचा हुआ पोर्शन, राइट. आज मैं यहाँ पर ही थोड़ा जल्दी आज क्लास को वाइंड अप कर रहा हूँ, लेक्चर को वाइंड अप कर रहा हूँ. आई नो बहुत थोड़ा सा ही पढ़ाया, तो प्लीज आज थोड़ा छोटा लेक्चर है, राइट. नेक्स्ट क्लास में हम मटेरियल को कवर करेंगे, मटेरियल फिनिश करेंगे और उसके साथ साथ लेबर का टेबल समझेंगे, है ना. लेबर का टेबल भी मैं आपको समझा दूंगा जिससे कि हम लेबर के क्वेश्चन भी आगे कंप्लीट कर सकें, राइट. थैंक यू. आज प्लीज इतना ही करिए. मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. Like it, and also कोई doubts हैं तो please put them in the comment box. I will try to get back to you. Thank you so much. See you once again. Thank you.